दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे, सहायक क्षेत्रीय निदेशक इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी। आज हम लोग शामिल होने के लिए उपस्थित हुए हैं एक इंडक्शन मीटिंग जो हम लोग कर रहे हैं बीएससी के प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, मैं चाहता हूं कि आप अपने कार्यक्रम के बारे में जानने के साथ साथ कार्यक्रम को कैसे आपको पूरा करना है उनकी मेथोडोलॉजी में के बारे में भी जानें। और एडमिशन उपरांत आप सभी को आपके स्टडी मटेरियल आपके घर के पते पर भेजे गए हैं, वो मिल रहे होंगे। साथ ही साथ आपके जब स्टडी मटेरियल देखेंगे तो उसमें से आपके जो कोर्सेज देखेंगे उसमें दो तरह के प्रोग्राम होंगे। एक के जो पेपर के कोड होंगे वो के अलावा दूसरा जो पेपर का कोड होगा उसमें यल जुड़ा होगा। तो यल जितने पेपर कोड के अंत में जुड़ा होता है वो प्रैक्टिकल कोर्सेज होते हैं। बीएससी के प्रोग्राम के जो बैचलर ऑफ साइंस का प्रोग्राम इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा ऑफर किया जाता है, उसमें से 3 कैटेगरी के कोर्सेज आपके लिए होते हैं। आमतौर पे 7 डिसिप्लिन हैं जिनमें से आप पेपर सेलेक्ट करते हैं। एडमिशन के समय आपने 3 डिसिप्लिन से पेपर सेलेक्ट किए होंगे। उन 3 डिसिप्लिन के अलावा जो आपको इसमें कैटेगरीज दिखाई गई होगी उसमें 5 डिसिप्लिन ऐसे हैं जिनमें हर पेपर के साथ एक प्रैक्टिकल कोर्स भी जुड़ा है जो साथ साथ लेना होता है। ये डिसिप्लिन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी और जियोलॉजी। इनमें जितने भी कोर्सेज आपको ऑफर होते हैं उनके एक प्रैक्टिकल कंपोनेंट होते हैं जिनमें यल जुड़ा होता है। 4 क्रेडिट का थ्योरी और 2 क्रेडिट का प्रैक्टिकल कोर्स, यानी कुल 6 क्रेडिट का एक कोर्स होता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एक डिसिप्लिन है मैथमेटिक्स बीएससी में, तो उस डिसिप्लिन के किसी भी मैथमेटिक्स के कोर्स में पेपर प्रैक्टिकल कोर्स नहीं है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्प्ट है। और एक डिसिप्लिन है जियोग्राफी। जियोग्राफी में जो है कुछ पेपर 1 या 2 पेपर में जुड़े हैं, तो उसमें देखेंगे जो थ्योरी के पेपर हैं केवल वो 6 क्रेडिट के होंगे और जिनके साथ प्रैक्टिकल जुड़े हैं वो 4+2 के क्रेडिट के कोर्सेज में होंगे। तो ये जो 2 क्रेडिट का प्रैक्टिकल कोर्सेज है, जैसा कि हमारे डायरेक्टर साहब ने बताया कि आपको स्टडी सेंटर पे उपस्थित होकर इन प्रैक्टिकल कोर्सेज के प्रैक्टिकल कंपोनेंट की काउंसलिंग में शामिल होना पड़ेगा। आमतौर पे इग्नू में काउंसलिंग में शामिल होना आवश्यक मतलब मैंडेटरी नहीं है कि अगर आप अपनी पढ़ाई से संतुष्ट हैं, घर पे सीख लेते हैं, तो आप मतलब काउंसलिंग में शामिल नहीं हो तो भी चलेगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकल कोर्सेज की बात करें तो प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए आपको लेबोरेटरी कोर्सेज के साथ आपको अपने सेंटर पे या जहाँ भी प्रैक्टिकल के काउंसलिंग हो रही उस काउंसलिंग प्लेस पे जाके आपको ज्वाइन करना होता है और उसमें 75% अटेंडेंस अनिवार्य होती है। तो आपको जितने भी प्रैक्टिकल पेपर्स होंगे उनकी काउंसलिंग आप अटेंड करेंगे और काउंसलिंग के अंत में वहीं पर एग्जामिनेशन भी कराया जाता है। एग्जामिनेशन के पेपर्स जो आपको काउंसलिंग में दिए रहते हैं उन्हीं में से आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए दिए जाते हैं। वो प्रैक्टिकल अटेंड करके आप जो है अपने पेपर को कंप्लीट कर पाते हैं, ऐसा प्रोविज़न है इसमें। तो ध्यान रहें, जितने भी आपके रजिस्ट्रेशन स्टेटस में प्रैक्टिकल कंपोनेंट दिखा रहे हैं उन प्रैक्टिकल कंपोनेंट के पेपर्स को अटेंड करना अनिवार्य है और आपका स्टडी सेंटर पे अटेंड कर सकते हैं। जैसे डायरेक्टर साहब ने बताया कि आप यहाँ नहीं अगर उस पेपर का आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको दूसरे सेंटर पे भी रीजनल सेंटर के बाद जो भी सेंटर है वहाँ जाके आप प्रैक्टिकल कंपोनेंट अटेंड करने की हम लोग परमिशन देते हैं और आप एक रिक्वेस्ट पे हम लोग वो आपकी रिक्वेस्ट उस सेंटर को फॉरवर्ड कर देते हैं जहाँ पे प्रैक्टिकल हो रहे हैं वहाँ अटेंड कर सकते हैं। तो ये बहुत सी फैसिलिटीज़ आपको इसमें मिल जाती हैं। और दूसरी बात जो है सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको जो भी सपोर्ट्स चाहिए वो ज़्यादातर इग्नू की वेबसाइट पे उपलब्ध है। तो 2 बातें सबसे पहली करनी है, आपने आईडी कार्ड अपने डाउनलोड कर लिए होंगे क्योंकि आपकी इंडक्शन मीटिंग पहले भी हो चुकी है स्टडी सेंटर पे, तो आप इसके बारे में विज्ञ होंगे और अपना स्टडी मटेरियल आपको आ गया होगा, उससे पढ़ाई शुरू कर चुके होंगे।
मैं कुछ चीज़ें आपको इग्नू की वेबसाइट के बारे में बताता हूँ कि इग्नू की वेबसाइट पे जब आप जाएं तो कैसे आप इग्नू की वेबसाइट से अपने सपोर्ट की सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट पे एक स्टूडेंट सर्विसेज करके अभी जैसे हमारी वेबसाइट मॉडर्नाइज कर दी गई है तो अब दूसरे लुक में दिखती है, लेकिन अंडर अभी कंस्ट्रक्शन ही है, तो कुछ उसे बीटा वेबसाइट कहते हैं। तो इसलिए इसमें आप देखेंगे कि अभी कुछ चीज़ें चल रही, पर स्टूडेंट सपोर्ट के लिए स्टूडेंट सर्विसेज एक आइकॉन बना दिया गया है वेबसाइट पे जो आपको दिखता है, और उसको आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पूरा डिटेल्स खुल के आ जाता है स्टूडेंट सर्विसेज का, और इसमें तमाम आपके आइकॉन दिखते हैं। इसमें 3-4 आइकॉन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक तो होता है डाउनलोड सेक्शन, जिसमें आपको बहुत सी चीज़ें आप बाद में डाउनलोड करते हैं, जैसे असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ से मिलेगा, या कोई स्टडी मटेरियल का स्टेटस कहाँ मिलेगा, या पूर्व वर्षों के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो कैसे मिलेंगे। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए स्टेटस होता है कि नो योर स्टेटस आइकॉन होता है, वो नो योर स्टेटस होता है। नो योर स्टेटस आइकॉन को अगर आप क्लिक करते हैं तो वो आपको सीधे एक लिंक के जरिए खोलता है जहाँ पे आप अपने रजिस्ट्रेशन की स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक करने के लिए सिंपली दिए गए लिंक को क्लिक करना होता है, और लिंक क्लिक करने के बाद जो आपके सामने पेज खुल के आता है उसमें वो एक इनरोलमेंट नंबर भरने को कहता है। और इनरोलमेंट नंबर अगर हम एक इनरोलमेंट भर रहे हैं आपके लिए, तो उस इनरोलमेंट नंबर को आप भरते हैं तो उसके बाद अपने प्रोग्राम कोड को भरते हैं। जैसे ये विद्यार्थी बीएससी एम का है, बीएससी मल्टी डिसिप्लिनरी का, तो बीएससी एम भरते हैं, और फिर ये जो कैप्चा दिया रहता है कैप्चा कोड, उसको हम उसमें टाइप करके सबमिट कर देते हैं। और इतना करने के बाद हमारे सामने सिंपली वो पेज खोला जाता है जिसे हम स्कॉलर रजिस्टर पेज करते हैं। आमतौर पे यूनिवर्सिटीज़ में रजिस्टर में बनाया जाता है, लेकिन इग्नू में जो है सारी चीज़ें चूँकि वेब पेज पे उपलब्ध रहती, तो ये आपका स्कॉलर रजिस्टर यहाँ जो क्रिएट हुआ है वो आपको दिख रहा है। आप एक बार ज़रूर इसको चेक कर लें कि आपकी सब इन्फॉर्मेशन जो कुछ भरी है वो सही है कि नहीं। अगर कोई गलती होगी तो आपको ये पेज में करेक्शन के लिए आप हमें लिख सकते हैं, हम आपको यहाँ से बिना किसी शुल्क के करेक्ट करेंगे। अब जैसे हाँ दिख नहीं रहा क्यों? पेज में आप देखेंगे तो आपके कोर्सेज के कोड लिखे हुए हैं जितने आपने फर्स्ट ईयर के लिए आपने अलॉट हुआ है। और इसी कोर्सेज में मैं आपको बोल रहा था, कुछ प्रोग्राम में देख रहे हैं ना कि BCSCL 132, कुछ कोर्सेज में यल जहाँ लगा है BPSCL 132, BPSCL 134, ये प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं तो जिनके आपको प्रैक्टिकल करने अनिवार्य हैं। जब आप अपनी इन कोर्सेज को पढ़ लेते हैं और इनको जो अपनी पढ़ाई कर लेते हैं, तो आपको 1 साल बाद जो मिनिमम ड्यूरेशन पूरा होता है, आपको अपने स्टडी सेंटर पे उनके एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म भरना पड़ता है जिस ईयर के हैं। जैसे जुलाई 24 में जिन्होंने एडमिशन लिया वो जून 25 के एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए आ होंगे, और उनका ये एग्ज़ाम फॉर्म भरने का लिंक दिसंबर में खुल जाता है। तो आप एग्ज़ाम फॉर्म भी अपने भर पाएंगे कि दिसंबर में मार्च अप्रैल में ये लिंक खुलेगा। अप्रैल में जब लिंक खुल जाएगा तो आप इसी आइकन को क्लिक करके एग्ज़ाम फॉर्म यहीं पे भर लेंगे आप। और ये देखिए कि जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा तो इस तरह से पेज खुलेगा। अभी चूँकि एग्ज़ाम फॉर्म भरने का टाइम नहीं है तो इसलिए ये पेज अभी खुल नहीं पा रहा है। तो ये आप ध्यान रखें, एग्ज़ाम फॉर्म समय से भरना है। और एक ख़ास बात कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले आपको अपने स्टडी सेंटर पे अपने असाइनमेंट्स जमा करने होते हैं। तो असाइनमेंट जमा करने के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर। और असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करेंगे? डाउनलोड सेक्शन में जाके, और इसमें देखें तो आपको दिख रहा होगा एक असाइनमेंट का आइकॉन, एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर के आइकॉन। तो असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड करना होगा, तो असाइनमेंट आइकॉन को आप क्लिक करेंगे, और आप जैसे इसको क्लिक करते हैं
तो आपके सामने इस तरह से कुछ क्वेश्चन पेपर्स के प्रोग्राम के नाम आते हैं। इनमें आप बैचलर डिग्री को आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखें तो तमाम तरह के कोर्सेज़ के नाम दिखाई दे रहे हैं। इसमें से जो भी आपका BSc है या जो प्रोग्राम है जो BSc स्पेसिफिक हैं, हमारे पास कई BSc प्रोग्राम हैं, जैसे BSc BCH है, BSc FMT है, इस तरह के जो भी हैं CBCS या वो करके उन प्रोग्राम्स के आपके क्वेश्चन पेपर यहाँ से मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जैसे BSc की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर्स दिखा देते हैं। अब ये BBYCT 131 का क्वेश्चन पेपर अगर आपको डाउनलोड करना है, इसका असाइनमेंट लिखना है, तो ये आप क्लिक करेंगे, आपके सामने खुल जाता है पेज, और इनके क्वेश्चन पेपर्स आप घर बैठे अपने आराम से A4 साइज़ के पेजेस पे लिख लेंगे। और जैसे कि इसके नीचे आप आंसर दिए गए हैं, ये आंसर्स को, इनके प्रश्न को लिखेंगे, प्रश्नों के आंसर लिख के आप जमा करेंगे। तो जमा करते हुए ध्यान रखें ये असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट, और प्रथम पेज पे आपको अपना रोल नंबर, नाम, एड्रेस, कोर्स कोड, टाइटल, असाइनमेंट, स्टडी सेंटर और किस टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए आप पेपर ये जमा कर रहे हैं असाइनमेंट, इनका डिटेल्स ज़रूर लिखें, तो ये आपको दिखेंगे। और इसी तरह से आप जब अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की बात करें तो ये इस तरह से आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिंक पे क्लिक करते हैं तो ये खुल के आता है, और आप इसमें देख सकते हैं कि 2010 तक के जो पेपर हैं ये अपलोडेड हैं, और इनमें जाके अपने विषय का क्वेश्चन पेपर पुराने वर्षों का डाउनलोड कर सकते हैं। फ़ायदा ये होता है कि इन क्वेश्चन पेपर्स से जो आप क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं, उनके अनुसार अगर आप प्रायोरिटी तय करके उन क्वेश्चन पेपर्स की तैयारी कर लेते हैं तो आप प्रोबेबली अच्छे क्वेश्चंस आप अटेंड कर पाएंगे, और वहाँ पर अपने एग्ज़ाम में, थ्योरी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर अर्न कर पाएंगे। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये बड़े महत्वपूर्ण है आपके लिए। और अगर आप देखें इसमें कुछ चीज़ें और भी इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे आपकी ये ई रिसोर्सेज ई ज्ञान कोश की वेबसाइट है, जहाँ पे आप जाके अपने पुराने वर्षों के स्टडी मटेरियल जो है आपका, जो सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं। ये स्टडी मटेरियल के बारे में 2 बातें हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ। एक तो स्टडी मटेरियल है ई ज्ञान कोश से, जो आप डाउनलोड करके अपने साथ रख सकते हैं, उनका प्रिंट आउट ले सकते हैं। दूसरा एक मोबाइल कंटेंट ऐप है जिसे ई कंटेंट ऐप कहते हैं, इसको अपनी मोबाइल में इंटीग्रेट कर लेते हैं प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, तो आप स्टडी मटेरियल का इंस्टेंट एक्सेस अपने मोबाइल पे भी पा सकते हैं, तुरंत खोल सकते हैं, कर सकते हैं। ये 2-4 चीज़ें थी जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। तीसरा एक अनाउंसमेंट सेक्शन है हमारी इसी वेबसाइट पे, इसमें हम नोटिफिकेशन सारे डालते रहते हैं। हमें बार बार बच्चों के फ़ोन आते हैं कि हमें सर ये इन्फॉर्मेशन नहीं आई, हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो आप देखेंगे यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अपडेटेड रहती, कब क्या करना है, कैसे करना है, यूनिवर्सिटी एक्टिविटीज़ के बारे में, तो आप यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, और इन पे आप क्लिक करके इनके अनाउंसमेंट सेक्शन से ये इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। एक ख़ास बात मैं और बताना चाहूँगा कि RC वाराणसी की भी एक वेबसाइट है, और आप देखेंगे कि जब बहुत सी चीज़ें होती हैं कि मतलब जो काउंसलिंग होती है, जो आपके क्लासेज वगैरह को हम लोग शेड्यूल करते हैं, जिसकी डायरेक्टर साहब बात कर रहे थे, तो उनका शेड्यूल हम यहाँ काउंसलिंग सेक्शन में डाल देते हैं। आप देखें कि जिन जिन विषयों की काउंसलिंग हुई है महीने वाइज, उनके सारे शेड्यूल यहाँ पे अपलोडेड हैं, और जिस भी आप काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करके सिंपली बस उसका शेड्यूल पा सकते हैं, वो कैसे आप उसके कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। जैसे हम आपको बात करें कि BSc के काउंसलिंग शेड्यूल की बात, या MSc जूलॉजी आप देख रहे होंगे, यहाँ पर तमाम कार्यक्रम है। ये BScG UP कॉलेज में जैसे काउंसलिंग हो रही है, तो आप देख रहे होंगे कि ये काउंसलिंग के जो शेड्यूल हैं वो इस तरह से यहाँ पर अपलोड कर दिए जाते हैं, जिनको आप देख के आप इनके हिसाब से अपने कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं।
तो आप सभी लोग हमें लगता है कि इन सब सर्विसेज का उपयोग कर पाएंगे और आप अच्छे से इनको देख पाएंगे। इस वेबसाइट पे ही हम अपनी जो वेबसाइट है इसमें देखें, इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ का पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखेगा। असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर यहाँ से भी जाके ले सकते हैं, यहाँ लिंक दिया गया है। सेकेंड ईयर या में जो री रजिस्ट्रेशन कराना है उसका लिंक यहाँ पर है, जो आपको समय से री रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर के चाहे सारे पेपर क्लियर हो ना हो, लेकिन सेकेंड ईयर में अगर आपने समय से री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आपको 6 महीने का लेट हो जाएगा सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम देने में। इसलिए री रजिस्ट्रेशन कराने के लिए समय का बहुत ध्यान रखना आपका ज़रूरत है। एक बात और बताना चाहेंगे कि अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमको ईमेल कर सकते हैं।